उदारतापूर्वक शिक्षा नीति का संधारण किया, ट्रांसफ़र पॉलिसी का, और इतनी नियुक्तियां की गई लाखों में। जो सक्षमता पास हैं वो शीघ्र ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उनकी भी संख्या 1.5-2 लाख मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो उन्हें तो हम यही आह्वान करेंगे कि बिल्कुल मन लगा के बिहार के भविष्य को संवारे और जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें पढ़ाएं। नियम कानून बनाए जाते हैं, अगर आवश्यकता होती है तो हम लोग संशोधन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आया है और शिक्षा विभाग जो है लगातार बैकफुट पर नजर आ रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के जो शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां तो खत्म हो गई, लेकिन जब पॉलिसी आई तो उसके बाद विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद शिक्षक जो है शिक्षकों को नागवार गुजर रहा था। पुरुषों की जो पोस्टिंग होनी थी, यानी जो पुरुष शिक्षक थे उनको सेम अनुमंडल में जगह नहीं मिल रही थी, बल्कि अपने ही जिले के दूसरे अनुमंडल में जगह देने की बात कही गई, जिसको लेकर के 7 नवंबर से जो है सभी लोगों ने फॉर्म भी भरा है, लेकिन उसमें 10 चॉइस दिए जा रहे हैं। अब जिस जिले में एक ही अनुमंडल है उसमें दूसरा अनुमंडल कैसे विकल्प में दिया जा सकता है, जिसको लेकर के शिक्षक काफी ज्यादा परेशान थे। और महिलाओं की बात करें तो महिला शिक्षिका जो है उनकी पोस्टिंग को लेकर के जो बातचीत हो रही थी, उसमें उस पॉलिसी में ये नियम लाया गया था कि जो गृह पंचायत है जो महिलाओं का, वहां पर न पोस्टिंग होकर के उस पंचायत से अलग दूसरे पंचायत में उनकी पोस्टिंग की जाएगी, जिसको लेकर के खूब बवाल मचा था। और पुरुष शिक्षक लगातार जो है शिक्षा मंत्री को घेर रहे थे, शिक्षा विभाग को घेर रहे थे, नीतीश कुमार को घेर रहे थे। और अभी जो है आंदोलन की चेतावनी दे दी थी शिक्षकों ने और लगातार सरकार पर हमलावर थे और 25 नवंबर से जो है जो धरना देने की बात कर रहे थे और कोर्ट जाने की धमकी भी दे रहे थे, जिसके बाद जो है शिक्षा मंत्री बैकफुट पर आ गए हैं। और शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाई गई है उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी है, पता नहीं शिक्षकों के लिए ही यह पॉलिसी बनाई गई है, उनके हित को सोच करके ये पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन वो विरोध क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आगे जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या इसमें संशोधन की गुंजाइश है, तो शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी नियम में संशोधन की हमेशा से गुंजाइश बनी रहती है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, आप भी सुनिए। हम लोगों ने तो उदारतापूर्वक शिक्षा नीति का संधारण किया, ट्रांसफ़र पॉलिसी का, और यथासंभव हम लोग तो सबको अपने ही ज़िले में रख रहे हैं। तो इसमें मैंने तो पहले भी उदाहरण दिया था, पुलिस विभाग में तो कोई अपने ज़िले में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अपने महिलाओं को पंचायत के बाहर और जो एक से ज़्यादा जहाँ सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न के बाहर उसी ज़िले में रख रहे हैं, और जहाँ एक ही सब डिवीज़न है उसी में हम लोग विभाजन करके कर रहे हैं। तो सभी को तो इसमें सहयोग देना चाहिए, सभी को समय पर तनख्वाह मिलती है, सभी का हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इतनी नियुक्तियां की गई लाखों में। जो सक्षमता पास हैं वो शीघ्र ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उनकी भी संख्या 1.5-2 लाख मेरे ख्याल से होनी चाहिए। तो उन्हें तो हम यही आह्वान करेंगे कि बिल्कुल मन लगा के बिहार के भविष्य को संवारे और जो छात्र छात्राएँ हैं उन्हें पढ़ाएं। क्या आने वाले दिनों में सरकार इसमें कोई संशोधन करेगी? देखिए, कोई भी यहाँ तक तो जो असेंबली और पार्लियामेंट से एक्ट्स पास होते हैं उसमें भी समय पर आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार संशोधन होते हैं। तो जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, अगर आवश्यकता होती है तो हम लोग संशोधन करते हैं। लेकिन ऐसे ज़िले जहाँ एक ही अनुमंडल, तो जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, अगर आवश्यकता होती है तो हम लोग संशोधन करते हैं। तो शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है उसमें संशोधन किया जा सकता है और सक्षमता परीक्षा जो पास हो गए हैं उनको नियुक्ति पत्र भी जल्द ही दे दिया जाएगा। तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो विवाद बढ़ता जा रहा था और 25 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी जा रही थी, जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री बैकफुट पर नजर आए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसमें संशोधन की भी गुंजाइश है। यानी कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में जो शिक्षक ने बीड़ा उठा लिया है कि इसमें बदलाव हम करवा के रहेंगे और अपने मुताबिक जो है नियम डलवाएंगे,
उसको लेकर के अब शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री का इतना बड़ा बयान आया है, वो भी शिक्षकों के दबाव डालने के बाद। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।